Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel and series of pharmacology lectures. आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स एंटीबायोटिक्स को। इससे पहले हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स और सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स एंटीबायोटिक्स को दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसकी एक सब क्लास है फोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स, जिसको हम इनडायरेक्ट इनहिबिटर्स भी कहते हैं, और दूसरी सब क्लास है टोपो आइसोमरेज 2 and 4 इनहिबिटर्स, जिनको डायरेक्ट इनहिबिटर्स हम बोलते हैं। जो फोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं उसके अंदर जो जो क्लासेस इंक्लूड हैं उनके नाम हैं सल्फोनामाइड्स और ट्राइमेथोप्रिम। इसके अलावा जो टोपो आइसोमरेज 2 and 4 इनहिबिटर्स हैं उसमें इंक्लूड हैं क्विनोलोन्स एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स। इसके अलावा रिफेम्पिसिन, नाइट्रोफ्यूरेंस और नाइट्रोइमिडाजोल्स। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स यानी कि सल्फोनामाइड्स और ट्राइमेथोप्रिम से। सल्फोनामाइड्स में जो ड्रग्स इंक्लूड हैं उनके नाम हैं सल्फाडायाजिन, सल्फामेथोक्साजोल, सल्फाडोक्सिन, सल्फासीटामाइड, सिल्वर, सल्फाडायाजिन, मैफिनाइड और सल्फासेलाजिन। इनमें जो सल्फाडायाजिन, सल्फामेथोक्साजोल और सल्फाडोक्सिन है ये सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स हैं, यानी कि इनको हम सिस्टेमिकली यूज़ कर सकते हैं। और जो सल्फासीटामाइड, सिल्वर, सल्फाडायाजिन और मैफिनाइड है ये लोकल एप्लीकेशंस के लिए होती हैं। और जो सल्फासेलाजिन है ये सिस्टेमिक प्लस लोकल दोनों रूट से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इनमें जो सल्फाडायाजिन है वो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, सल्फामेथोक्साजोल जो है वो इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग है, और जो सल्फाडोक्सिन है ये लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। अगर हम सिस्टेमिक सल्फोनामाइड्स की बात करें तो दे कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, also they have increased plasma protein binding, they can cross placenta, that's why they are contraindicated in pregnancy. अब हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द सल्फोनामाइड्स। चूँकि सल्फोनामाइड जो हैं वो फोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स की क्लास से बिलोंग करते हैं, तो इनका मैकेनिज्म समझने के लिए हमें सबसे पहले फोलिक एसिड सिंथेसिस पाथवे को समझना होगा। फोलिक एसिड सिंथेसिस के पाथवे में हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं पिटेरिडीन, और ये कंबाइन करता है पाबा यानी कि पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड के साथ, जिसके नतीजे में केमिकल बनता है डाईहाइड्रोपिटेरिक एसिड बाय द एक्शन ऑफ एन एंजाइम विच इज़ कॉल्ड डाईहाइड्रोपिटेरोएट सिंथेटेज। डाईहाइड्रोपिटेरिक एसिड जो है वो ग्लूटामेट के साथ कंबाइन करता है और डाईहाइड्रोफोलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद जो DHF यानी कि डाईहाइड्रोफोलिक एसिड है वो कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट में, यानी कि THF टेट्राहाइड्रोफोलेट में, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ये एक कंप्लीट पाथवे है फोलिक एसिड सिंथेसिस। पिटेरिडीन जो है पाबा के साथ मिलके तो डाईहाइड्रोपिटेरिक एसिड बनाती है विद द एक्शन ऑफ एन एंजाइम डाईहाइड्रोपिटेरोएट सिंथेटेज। आफ्टर दैट डाईहाइड्रोपिटेरिक एसिड कंबाइन करती है ग्लूटामेट के साथ और बनाती है डाईहाइड्रोफोलेट या डाईहाइड्रोफोलिक एसिड। इसके बाद जो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड के अंदर विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। तो जो सल्फोनामाइड्स ड्रग हैं वो अपना एक्शन शो करती हैं डाईहाइड्रोपिटेरोएट सिंथेटेज एंजाइम के ऊपर। इसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट शो करेंगी, यानी कि इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगी, जिसकी वजह से जो पिटेरिडीन और पैबा जो है दोनों मिलके डाईहाइड्रोपिटेरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे और फर्दर जो डाईहाइड्रोफोलेट और टेट्राहाइड्रोफोलेट है वो सिंथेसिस नहीं हो सकेगा। और जो ट्राइमेथोप्रिम है वो एक्ट करती है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के ऊपर, इसको इनहिबिट करेगी, इसके ऊपर इनहिबिटरी एक्शन शो करेगी, जिसकी वजह से जो डाईहाइड्रोफोलेट है वो टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इस तरह से फोलिक एसिड की सिंथेसिस लॉक हो जाएगी और जो बैक्टीरियल सेल है उसकी लाइसिस हो जाएगी। अगर आप DHA, MOH, हार्ट या फिर SPLE प्रोमेट्रिक एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या आपके पास टाइम कम है
और आप इतनी ज़्यादा बुक्स को नहीं पढ़ सकते। तो इसके लिए आप हमारे हैंड रिटन नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जो कि मल्टीपल बुक्स से कंपाइल किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ दीज एग्जाम्स, जिनसे तैयारी करके आप 2 से 3 माह के अरसे में आसानी से इन टेस्ट को पास कर सकते हैं। सल्फोनामाइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है क्रिस्टल यूरिया। क्रिस्टल यूरिया है बेसिकली प्रेसिपिटेशन ऑफ द ड्रग इन यूरिन ड्यू टू लेस वाटर सॉल्युबिलिटी, जो कि आगे जाके किडनी स्टोन की काज भी बन सकता है। इसके अलावा दूसरा साइड इफ़ेक्ट है हाइपर सेंसिटिविटी, और एक बहुत इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है सल्फोनामाइड से रिलेटेड, उसको हम कहते हैं कर्निकटेरस। कर्निकटेरस है बेसिकली डेपोजिशन ऑफ बिलीरुबिन इन ब्रेन, स्पेशली इन न्यूनेट्स। इसके अलावा हीमोलिटिक अनीमिया काज कर सकती हैं, स्पेशली इन ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी पेशेंट्स में। इसके अलावा बोन मैरो सप्रेशन भी सल्फोनामाइड का एक साइड इफ़ेक्ट है। सल्फासेलाज़िन को अगर हम सिस्टेमिकली यूज़ करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आ जाता है हमारे पास हीमोलाइसिस, हेडेक, जॉइंट पेन एंड मेल इनफर्टिलिटी। सल्फोनामाइड्स को यूज़ किया जाता है यूटीआईज़ में, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में, स्पेशली सल्फामेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम का कम्बिनेशन। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में भी यूज़ किया जाता है। डायसेंट्री और एंटराइटिस के इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए भी हम सल्फोनामाइड्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शंस जैसे कि बर्न्स एंड वाउंड्स के ट्रीटमेंट के लिए सिल्वर सल्फर डायाजीन को जो है हम टॉपिकली बर्न्स एंड वाउंड्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा टोक्सोप्लाज्मोसिस में भी हम सल्फोनामाइड्स को यूज़ करते हैं, और सर्टेन केसेस में मलेरिया को ट्रीट करने के लिए भी सल्फोनामाइड्स को यूज़ किया जाता है। सल्फोनामाइड्स जो है वो कंट्रा इंडिकेटेड होते हैं इन प्रेगनेंसी, आल्सो इन ब्रेस्ट फीडिंग, ड्यू टू द रिस्क ऑफ कर्निकटेरस रेनल इम्पेयर्ड पेशेंट्स में, क्योंकि ये रेनल रूट से एक्सक्रीट आउट होते हैं, और अगर रेनल इम्पेयरमेंट होगी तो सल्फोनामाइड्स जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकेंगे और क्रिस्टल यूरिया काज कर सकते हैं, दैट में लीड टू किडनी स्टोन्स। इसके अलावा ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी पेशेंट्स में ये कंट्रा इंडिकेटेड हैं। मैगलोब्लास्टिक अनीमिया और फ्लेट डेफिशिएंसी में भी ये कंट्रा इंडिकेटेड हैं। दैट वाज ऑल अबाउट सल्फोनामाइड्स, जो कि फोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स एंटीबायोटिक से बिलोंग करते हैं, और ये फोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स फर्दर बिलोंग करती है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर एंटीबायोटिक से। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स की जो सेकंड सब क्लास है टोपोआइसोमेरेज 2 and 4 इनहिबिटर्स, जिनमें इंक्लूड हैं क्विनोलोन्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स, रिफेम्पिसिन, नाइट्रोफ्यूरेंस और नाइट्रोमिडाजोल्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट्स तक भी शेयर करें। शुक्रिया।